आर यू फैन ऑफ साइकोलॉजिकल फिल्म्स और जिसमें हॉरर भी हो, क्योंकि आज की ये मूवी इसी पे बेस्ड है। हेरेटिक मूवी कैसी है और क्या स्टोरी है इसकी, जानेंगे सब आगे वीडियो में। लेकिन शुरुआत करने से पहले हेलो वेलकम, मैं हूं डॉली, मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बिंदास मंदी बोल पे। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये स्टोरी है दो लड़कियों की जो मॉर्मन मिशनरीज हैं और लोगों में अपनी मिशनरी का प्रचार प्रसार करती हैं। और एक दिन उनकी मुलाकात होती है एक मैन से, जिसे कन्वर्ट करने के लिए वो उससे मिलती हैं। बट धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि जैसा वो दिखता है वैसा नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट की दो यंग मिशनरीज, जिन्हें अक्सर मॉर्मन भी कहा जाता है, दोनों की पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट है। सिस्टर बार्न्स जो कॉन्फिडेंट है और वहीं सिस्टर पैक्सटन जो बहुत ही ज्यादा डरपोक टाइप की है। चर्च की तरफ से उन्हें घर भेजा जाता है और ये घर शहर से बिल्कुल अलग होता है। जब दोनों वहाँ पे पहुंचते हैं तो अचानक से मौसम खराब होने लगता है, अचानक से बर्फीला तूफान आ जाता है। ये घर होता है मिस्टर रीड का, जो एकांत में रहना पसंद करता है और वो मिडिल एज्ड है। वो उनसे घर के अंदर आने को कहता है अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो वो बोलती है कि वो तब तक घर के अंदर एंटर नहीं कर सकती जब तक घर में कोई लेडी प्रेजेंट ना हो। तो इस पे वो कहता है कि हाँ है ना उसकी वाइफ जो ब्लूबेरी पाई बना रही घर के पीछे। और फिर ये दोनों घर के अंदर एंट्री ले लेते हैं। इन तीनों का डिस्कशन स्टार्ट होता है जो रिलीजन बेस्ड होता है, जिसमें रीड उनसे कई इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चंस पूछता है। और इसी बीच बार्न्स नोटिस करती है कि ब्लूबेरी की स्मेल आ रही है, वो एक्चुअली में पाई की नहीं बल्कि सेंटेड कैंडल की होती है। जैसे जैसे दोनों टाइम स्पेंड करती हैं उन्हें समझ में आ जाता है, उन्हें फील हो जाता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। और वो उससे झूठ बोलती है कि उनके पास चर्च से फोन आया है वापस आने के लिए। तब रीड कहता है कि अरे वो बातों बातों में तो भूल गया, ये डोर एक्चुअली ऑटोमेटिक है, अब ये अनलॉक नहीं हो सकता। और आगे की कॉन्वर्सेशन के लिए वो उन दोनों को अपने स्टडी रूम में बुलाता है और उनसे उनका कोट ले लेता है। जब दोनों स्टडी रूम पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ये रूम बिल्कुल चर्च की तरह डेकोरेट किया है रीड ने। और वो उन दोनों से बोलता है कि तुम्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत। फिर वो बताता है कि उसने अपने घर की दीवारों पे ऐसे मेटल्स लगा रखे हैं जो सिग्नल को ब्लॉक कर देते हैं, तो कॉल करना या कॉल जाना पॉसिबल ही नहीं। इस वन वे कॉन्वर्सेशन में वो दावा करता है कि उसने एक सच्चा धर्म पा लिया है और उन्हें वो उसका एक खतरनाक डिस्क्रिप्शन देता है। और वो उन दोनों को बाहर निकलने के लिए दो डोर्स में से एक को सिलेक्ट करने के लिए बोलता है। अगर वो ईश्वर में बिलीव करती हैं तो उन्हें डोर 1 सिलेक्ट करना होगा, और अगर नहीं करती तो डोर 2। और सिस्टर बार्न्स उसके दिए हुए ऑप्शन का अपोज करती हैं, बट उनके पास कोई चॉइस ना होने की वजह से उन्हें एक सिलेक्ट ही करना पड़ेगा। दरअसल इसके पीछे रीड की स्ट्रेटेजी होती है और दोनों ही दरवाजे एक काल कोठरी में जाते हैं। चाहे वो दोनों कोई भी डोर सिलेक्ट करें, वो जाएंगे काल कोठरी में ही। और ये दोनों विश्वास वाले दरवाजे में एंटर करते हैं। जब दोनों काल कोठरी में एंटर करते हैं तब वहाँ पे एक अजीब सी लेडी आती है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। वो पाए खाती है जो कि पॉइजनस होती है और वो तुरंत ही वहाँ मर जाती है। तो रीड इस पे कहता है कि वो लेडी प्रॉफिट ऑफ गॉड है और अब तुम दोनों इसके पुनर्जन्म के साक्षी बन चुके हो। वही चर्च में बार्न्स की क्लीनिंग ड्यूटी होती है और जब वो टाइमली नहीं पहुंचती तो चर्च से एक बंदा रीड के घर आता है और जब वो उससे पूछता है कि क्या उसने दो लड़कियों को देखा है, तो इस पे वो झूठ बोल देता है। फिर रीड वापस आके उन दोनों को प्रॉफिट के पुनर्जन्म की कहानी सुनाता है, जो बार्न्स और पैक्सटन को बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं लगती। दोनों मिलके इशारों में उसे मारने का प्लान कर ही रहे होते हैं, तभी रीड बॉक्स कटर से बार्न्स का गला काट देता है और फिर उसके हाथ को कट करके एक मेटल निकालता है और कहता है कि ये एक चिप है, जिससे ये साबित होता है कि ये दुनिया असली नहीं है। वो पैक्सटन से बोलता है कि ये भी वापस से पुनर्जन्म लेगी। वही पैक्सटन को पता है कि ये कोई चिप नहीं थी बल्कि कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट है और उसे समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ रीड का रचा बसा है। वो जब अपनी ही लिखी बुक्स के बारे में बताता है और सच्चाई को अपने तरीके से मोल्ड करना शुरू करता है, तो पैक्सटन समझ जाती है कि ये कुछ भी असली नहीं है। जो उसके थॉट्स, जो उसका डिस्क्रिप्शन है रिलीजन को लेकर, ये सारा कुछ भी सही नहीं है। और इसके बाद पैक्सटन कालकोठरी के नीचे बने हुए बेसमेंट में जाती है जो कि रीड ने बनाया होता है, और वहां पहुंच के वो देखती है कि बहुत सारी लड़कियों को उसने बंदी बना रखा है। उन सभी की सिचुएशन बहुत खराब होती है और इन सब में रीड उसे समझाता है कि इन सब में सच्चा धर्म सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है कंट्रोलिंग का। फिर पैक्सटन उसे अपनी बातों में उलझा के उसका गला लेटर ओपनर से काट देती है और वापस भाग के काल कोठरी तक पहुंचती है। फिर वो बार्न्स को देखती है और बहुत रोती है और उसके लिए प्रेयर करना शुरू करती है। तभी रीड भी ऊपर आ जाता है और वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी बार्न्स उसे बॉक्स कटर से मार देती है। रीड का घर इतना ज्यादा सीक्रेटिव वे में बना होता है कि हर एक डोर को खोलने के लिए अलग चाबी चाहिए होती है। बट इस पूरी इंसिडेंट में पैक्सटन छोटी छोटी चीजें नोटिस करती है जिससे उसे समझ में आ जाता है और वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेती है और इसके बाद वो विंडो तोड़ के घर से बाहर आती है। ये मूवी जो एक फ्रेश और अनसेटलिंग टेक को डिलीवर कर रही है, इसका हॉरर जेनर ब्लेंडिंग रिलीजियस थीम्स विद सिनिस्टर एंड सस्पेंसफुल नैरेटिव मूवी
को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना रहा है। इफ यू आर अ फैन ऑफ साइकोटिक हॉरर मूवीज तो आपको इसे जरूर चेकआउट करना चाहिए। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग मी। बाय बाय।